नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पलामू न्यूज़। तो अभी हम मौजूद हैं विनायक चाइल्ड हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं श्वेता मैम। और आइए श्वेता मैम से जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह के मरीज़ यहाँ पे आने चाहिए। आइए मैम से बात करके देखते हैं। मैम ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में ओपीडी एमरजेंसी 24/7 एमरजेंसी मतलब 24 घंटे हम आपको सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की किसी भी तरह के रोग के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स सशक्त हैं। और ओपीडी इमरजेंसी के अलावा हम बच्चों को यहाँ एडमिट भी करते हैं, जैसे कि डे केयर यानी अगर अभी जैसे डिहाइड्रेशन या लूज़ मोशंस का वो सीज़न चल रहा है, तो डे केयर में बच्चों को ज़रूरत होती है कि शायद उनको रात ना बिताना पड़े, तो उस तरह का डे केयर की फैसिलिटी। फिर पीआईसीयू जो होता है और एनआईसीयू मतलब नवजात शिशु के लिए जो शीशे में रखते हैं हम बच्चे को जन्म देने के बाद अगर उसे कोई दिक्कत हो, उसकी फैसिलिटी। उसके लिए हमारे पास काफ़ी बेड्स हैं, 15। ये एक 30 बेडेड हॉस्पिटल है, तो आप पीआईसीयू, जनरल वार्ड, डे केयर और एनआईसीयू में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो कितने उम्र तक के बच्चे का यहाँ पे इलाज संभव है। नवजात जो तुरंत जन्म लिया है 0 to 18 ईयर्स या 0 to 14 ईयर्स आप कह लीजिए, 14 to 18 ईयर्स को भी हम लोग केटर करते हैं। सर उन सबको केटर करते हैं, डॉक्टर गौरव विशाल। और एडमिट करते हैं हम लोग 0 to 14 ईयर्स के बच्चों। मैम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे मतलब नॉलेज की कमी की वजह से बहुत सारे क्या होते हैं पेरेंट्स की बच्चों को सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। हो सकता है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता हो, सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, कोई कमी रह जाती हो। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो हॉस्पिटल का फ़ी है ये अफोर्डेबल है सबके लिए कि यहाँ पे कॉमन लोग अप्रोच कर पाएँ अब तक? देखिए, ऐसा है कि सर भी सरकारी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, हम लोग भी सरकारी सेटअप से जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है, और हमारा जो स्टेट है इसका जो हमारा झारखंड है, इसमें भी हमें पता है कि इकोनॉमिक स्टेट यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था या इस तरह की कैसी है। तो उस मुताबिक भी सर ने अपना फ़ीस, मुझे लगता है कि सारे तमाम यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं सबसे कम ही रखा हुआ है। और अगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो सर ज़रूर हम लोग इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने पूरी कोशिश की हुई है कि हर तरह के मरीज़ को हम केटर कर सकें। हर तरह का मरीज़ हमारे पास जो भी आए उसको हम सही से सही और उत्तम व्यवस्था कम दाम में दे सके। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी मरीज़ अपना पॉकेट झाड़ के यहाँ से लौटे। तो आइए और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के बारे में हम जानते हैं मैम से, और क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ यहाँ पे और मौजूद हैं जो कि बाकी हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल को अलग बनाती है। हमारे हॉस्पिटल में एक बड़ा सा वेटिंग एरिया है, क्योंकि बच्चा रहता है, उसके साथ उसके अभिभावक आते हैं। और उसके अलावा अभिभावक रहने की उत्तम व्यवस्था हमारे पास है। यहाँ पे 10 या 12 बेड का हमारे पास डॉर्मेट्री है, जहाँ पे हम लोग एक बेड प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे बेसमेंट में है, जहाँ पे बिल्कुल ठंडा इस मौसम के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। और उसके अलावा हमारे पास लिफ्ट की व्यवस्था है, जैसे जो मदर सिजेरियन के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उन लोगों को हम बुलाते हैं, इन मदर्स को, वो आराम से लिफ्ट की हेल्प लेके अटेंडेंट रूम से ऊपर जा सकती हैं। हमारा जनरल वार्ड भी नीचे है, तो आप मतलब बेसमेंट में है, तो लिफ्ट की व्यवस्था होने के कारण भी बहुत सारे काम मरीज़ों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए आसान हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास फायर फैसिलिटी है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी फायर इमरजेंसी से डील करने के लिए। और हमारे पास 2 वेटिंग एरियाज़ हैं, एक जनरल वार्ड के पास और एक रिसेप्शन एरिया में, तो जिससे कि मरीज़ जो है वो उसके जो अभिभावक है उसको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सबको एक छत के नीचे ही वो लोग अपने रह भी सकते हैं और अपने बच्चों का ध्यान भी रख सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि विनायक चाइल्ड हॉस्पिटल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। 14 साल की उम्र तक के बच्चों का इलाज यहाँ पे बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। तो आप भी घबराएं नहीं, अपने बच्चों को विनायक चाइल्ड हॉस्पिटल में लेकर के आएँ। सहयोगी बंटी दुबे के साथ कुमार सानू, लाइव पलामू।